जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मिनी मॉक टेस्ट साथियों आपको दे रहा हूं, जिस मॉक टेस्ट को अगर आप देख लेते हैं धैर्य के साथ और अपने मन के साथ देख लेते हैं तो मैं कहूंगा यहां से आपको 100% साथियों सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को आप लोग साथियों तैयार कर लीजिए। सबसे पहले मैंने पूरी साल के टॉप लेवल के करंट अफेयर के सवाल लिए हैं और उसके बाद जीके के सवाल देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के सवाल होंगे और मैथ के कुछ बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होंगे जो आप डायरेक्ट देखेंगे अपने एग्जाम में। तो साथियों इस पूरे मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल आएंगे क्योंकि 50 जीएस के सवालों में से तकरीबन 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो मैं कहूंगा यहां से तकरीबन इन सभी सवालों को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके पेपर में यहां से डिक्टो कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सवाल है कह के जोरान मिलनोविच ये किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए? तो साथियों अभी ये क्रोएशिया के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। तो सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोरान मिलनोविच क्रोएशिया के वर्तमान समय पर राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिए कह के प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए मणिपुर के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार सिंह ही मणिपुर के मुख्य सचिव बने हैं। कह रहे कि दिल्ली पुलिस के नए स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग विजय कुमार की, तो विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मध्य प्रदेश राज्य की बात चल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ही स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है? तो यह काम साथियों डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है साथियों? डीआरडीओ ने यह काम किया है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कहां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की अगर बात करें तो यह अहमदाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव? अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद देखिए पहला खो खो विश्व कप साथियों ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये कहां पर शुरू हुआ? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। क्या पहला खो खो विश्व कप कहां पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे ने कहां पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो यह साथियों अभियान कहां पर लॉन्च किया गया आपसे पूछा जा रही है। प्रयागराज में लॉन्च किया गया है। कौन सा अभियान साथियों? आपको याद रखना है कि पेंट माई सिटी अभियान ये प्रयागराज में लॉन्च किया गया है, आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि महिला हॉकी इंडिया लीग, ठीक है ना, WHIL 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो रांची में किया गया। कहां पर साथियों? रांची में किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इंडियन पुलिस कमिश्नर के नए अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम ओपी सिंह है और ओपी सिंह ही इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो अगर बात करते हैं साथियों तेलंगाना की, तो तेलंगाना राज्य ने ही तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। यह भी क्वेश्चन साथियों कैसा है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि विदेश मंत्री जिनका नाम एस जयशंकर है ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो अभी विदेश मंत्री स्पेन देश की यात्रा पर गए हैं। किस देश की यात्रा पर गए हैं? स्पेन देश की यात्रा पर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहां सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो ये साथियों उद्घाटन पता कहां पर करेंगे? जम्मू कश्मीर में करेंगे। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद देखिए भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो साथियों क्यूबा देश के लिए सहायता भेजी है अपने देश भारत ने। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे किसकी अगर बात करें क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है साथियों बताइए। मैं कहूंगा ठीक है ना, यहां पर फरह आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फरह को किया गया। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपका जवाब जो जाएगा वो अमेरिका देश के साथ जाएगा, यानी कि नीरज चोपड़ा को अमेरिका देश की पत्रिका ने साल का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। और यह बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कहने के नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक
औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही? तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। 5.2% रही भारत की औद्योगिक वृद्धि दर, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? तो किसकी बात चल रही है? अपने देश भारत की बात चल रही है, यानी कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल को क्रैक करना चाहते हैं, इसको पास करना चाहते हैं और साथियों 2025 में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, एक बढ़िया जॉब है ये, तो आपको साथियों 3 पीडीएफ दी जा रही। मेरा मानना है कि इन 3 पीडीएफ में से 60 से 70% आपका पूछा जाएगा सवाल। आपको एक पीडीएफ दी जा रही है साथियों करंट अफेयर की, क्योंकि जीके के 50 सवाल आएंगे और जीके के 50 सवाल में तकरीबन 8 से 10 सवाल आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को अगर आप एक बार देख भी लेंगे तो सारे सवाल आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों क्या, 10 मॉडल पेपर की, यानी कि जैसे पेपर आपका आएगा ना वैसे आपको 10 पेपर दिए जा रहे हैं 120 क्वेश्चन के, और ये सब सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे साथियों नीचे लिखे हुए। उसके अलावा आपको इससे पहले जो पेपर हुआ था ना साथियों आरपीएफ कांस्टेबल का, तो उसका आपको सॉल्यूशन भी साथियों दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको साथियों दिया जा रहा है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। मैं कहूंगा 45 रुपीज आप एक मिनट 2 मिनट में खर्च कर लेते होंगे, लेकिन अगर आप इसको अच्छी जगह यहां पर यूज करते हैं, खर्च करते हैं, तो आपका पेपर भी साथियों क्रैक हो सकता है। तो इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। तो इसको पढ़ जरूर ले लीजिएगा, सरसरी निगाहों से भले पढ़िएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा अपनी परीक्षा से जाने से पहले, क्योंकि परीक्षा में अब हो सकता हो कुछ घंटे बाकी हों, तो कुछ घंटे पहले ही साथियों इस पीडीएफ को साथियों जरूर पढ़ लीजिएगा अपनी परीक्षा को फतेह करने के लिए। खैर अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल का, कह रहे कि किस राज्य सरकार के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा राज्य के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। अब अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां से आपके सामने रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। कौन से साथियों? रीजनिंग के सवाल आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर ली है। देखिए, लता बिंदु ए से शुरू कर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप यहां पर हैं, आपसे अगर उत्तर कहा जाए तो आपको इस तरफ चलना है, अगर आपसे पूर्व कहा जाए तो आपको इस तरफ चलना है, पश्चिम कहा जाए आपको इस तरफ चलना है, और आपसे दक्षिण कहा जाए आपको इस तरफ चलना है। आपका जो सीधा हाथ होता है ना साथियों, यही आपका दायां हाथ होता है, और आपका साथियों जो उल्टा हाथ होता है इसको बायां हाथ कहा जाता है। यानी कि अगर बाएं मुड़ने को कहा जाए तो उल्टे हाथ में मुड़ जाना। चलिए, कह रहे कि लता बिंदु ए से चलना शुरू करती है, मान लीजिए यहां से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला दिया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि सीधे हाथ पे मुड़ती है और 2 किलोमीटर और चलती है, दोबारा फिर दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती, यहां पर आ गई। कह रही कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है? तो ये दिशा साथियों क्या हो जाएगी? ये दिशा दक्षिण ही तो है, ये दिशा दक्षिण है, तो मैं कहूंगा दक्षिण आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कथन आपके सामने है, आपके सामने निष्कर्ष है, बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा निष्कर्ष सही है? कहने कि कोई भावना आनंद नहीं है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई? ये भावना हो गई, और कोई भावना आनंद नहीं है। क्या कोई भावना आनंद नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि कोई ग्राम क्विंटल नहीं है। क्या साथियों? कोई ग्राम, ये ग्राम हो गए, कह रहे कि कोई ग्राम क्विंटल नहीं है, कोई ग्राम क्विंटल नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष को पढ़िए, देखिए जरा, कह रहे कि कोई आनंद भावना नहीं है। देखिए सवाल में बताया गया था कि कोई भावना आनंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई आनंद भी भावना नहीं हो सकता, तो यहां पर यही चीज लिखिए, कोई आनंद भावना नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ग्राम क्विंटल, यहां पर लिखा है सवाल में कि कोई ग्राम क्विंटल नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ ग्राम क्विंटल है? तो यह गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। साथ तो मैं आपको बहुत कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना चाहता हूं। जैसे आरपीएफ में पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, जिस टाइप की रीजनिंग पूछी जाती है, जिस टाइप की आपकी शिफ्ट में रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, हूबहू वही सवाल साथियों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं। मैं रोज ऐसे सवाल नहीं आपको करवाता हूं, तो ये आपके लिए कुछ खास क्लास होगी, इसलिए आप इस क्लास को एंड तक देखिएगा और सारे सवालों को साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा। देखिए सवाल में आपसे ये पूछा जाएगा कि तस्वीर में मौजूद आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित है, ये होना चाहिए। मतलब अर्जुन इस आदमी को क्या कहेगा, आपको बताना। देखिए
तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, अर्जुन कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी। अब अर्जुन मैं खुद को समझ लेता हूं, आप अपने आप को समझ लीजिए। मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की इकलौती बहू यानी कि मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की बेटी यानी कि मेरी बेटी, मेरी बेटी का पिता, मेरी बेटी का पिता कौन होगा? मैं खुद हूंगा। यानी कि ये आदमी जो है ना, ये आदमी मैं खुद हूं। क्या ये आदमी साथियों मैं खुद हूं? यानी कि तस्वीर में मौजूद आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित है, ये पहले वाले कथन से हमें मालूम पड़ रहा है। दूसरे वाले कथन से मालूम पड़ रहा है या नहीं, देखिए जरा। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, वह मेरी बहन की दादी यानी कि मेरी दादी के पति यानी कि मेरे दादा की इकलौती बहू यानी कि मेरी पत्नी का पति है। फिर यहां पर वही मैं खुद की बात कर रहा हूं। तो या तो इससे अगर देखा जाए तब भी आप बता सकते हो कि अर्जुन कैसे संबंधित हैं, और इसका भी सहारा लेकर भी आप बता सकते हो। तो मैं कहूंगा कि कथन द्वितीय में दिए गए तथ्य का सवाल देने के लिए काफी है, या कथन 1 या कथन 2 में दिए गए तथ्य का सवाल देने के लिए काफी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कथन 1 से भी आप बता सकते हो और कथन 2 से भी आप बता सकते हो। तो कुल मिला के जिनका आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि कथन यहां पर है और 2 तर्क आपको यहां पर साथियों दिए गए। देखिए कथन में कहा गया है, क्या सभी विद्यालय के छात्रों के लिए, मतलब जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालय और उसमें जितने भी छात्र हैं, इन छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान को कंपलसरी कर देना चाहिए? कह रहे हैं कि हाँ भैया कंपलसरी कर देना चाहिए। क्यों? अगर ये तर्क मजबूत होगा तो ये सही होगा, वरना इसको कट कर देंगे। कह रहे हैं हाँ भैया सभी विद्यालय के सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर की नॉलेज को कंपलसरी कर देना चाहिए। हाँ क्यों? क्योंकि भारत ने अपने गांवों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य बना रखा है। देखिए अब गांव की यहां पर बात कैसे है, यहां पर बात तो बच्चों की है और गांव को डिजिटलीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तो साथियों नहीं सही लग रहा। स्कूली स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए सुगम हो जाएगा। तो कुल मिला कि ये तर्क है तो सही लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। कहने के कंप्यूटर अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है अनिवार्य कर देना चाहिए। कहने के हाँ कि यह युवाओं को रोजगार ढूंढने में बेहतर रूप से तैयार, भाई बच्चों की बात चल रही है, ठीक है। तो बच्चों की जब बात चल रही है, कक्षा चौथे तीसरे पांचवें में है, तो यहां पर रोजगार की बात कहां से आ गई? रोजगार की बात तो वो 12th के बाद से करेंगे, ठीक है। तो ये भी मजबूत नहीं होगा। तो मैं कहूंगा ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 सशक्त है। ऑप्शन तो देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए इंग्लैंड जो है ना एक ग्रेट ब्रिटेन का देश है, वेल्स भी ग्रेट ब्रिटेन का देश है, स्कॉटलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन का देश है, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है। तो नहीं है तो ये सबसे अलग हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या है। यानी कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, एक तस्वीर में एक महिला है और व्यक्ति मान लीजिए कौन है, व्यक्ति मान लीजिए वो आप हैं, मैं खुद को वो समझ लेता हूं, आप अपने आप को समझ लीजिए। कह रही कि वहां मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, आपके बेटे की भांजी है, ठीक है। मान लीजिए साथियों ये व्यक्ति हो गए, ठीक है, और एकमात्र बेटा यानी कि ये आपका साथियों बेटा हो गया। देखिए बेटे की कोई बहन होगी, इस बहन की कोई बेटी होगी, ठीक है, इस बहन की बेटी होगी, तभी तो साथियों ये भांजी हो पाएगी। तो कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, यानी कि वो महिला, ठीक है, ये महिला साथियों इनको क्या कहेगी इस व्यक्ति को। देखिए ये हो गई मम्मी, मम्मी के पिताजी को साथियों क्या कहा जाएगा, मम्मी के पिताजी को नाना कहा जाएगा। तो नाना जी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि यहां पर कहा जा रहा है कि दी गई संख्याओं में असंगत संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से जो सबसे अलग है, जो सबसे विषम है साथियों वो आपको बताने। देखिए 32 है, ठीक है, उसके बाद 498 है, ठीक है, 108 है, ठीक है, ठीक 108 है, उसके बाद 156 है। देखिए ये सारी की सारी संख्याओं की अगर हम बात करें, ये 2 से कट रही हैं, 3 से कट रही हैं, 3 से कुछ कटेंगी कुछ नहीं कटेंगी। 4 से अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, देखिए 4 से ये कट जाएगी, 4 अट्ठे 32, 4 से ये नहीं कटेगी, 4 से ये भी कट जाएगी, 4 से ये भी कट जाएगी। तो मैं कहूंगा सबसे अलग 498 हो जाएगा और 498 ही आपका साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि BDF के बाद GIK है, उसके बाद आपको बताना है कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे, और उसके बाद QSU आना चाहिए, और उसके बाद VXZ है। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए B 2 पर होता है, G 7 पर होता है, ऐसा तो नहीं 5 बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाया गया। अगर हम इसमें भी 5 बढ़ा दें तो यहां पर L आ जाना चाहिए, L आ जाना चाहिए। अगर हम L में 5 बढ़ाएं तो Q आ जाना चाहिए, बिल्कुल साथियों L में 5 बढ़ाओगे Q आएगा, Q में 5 बढ़ाओगे तो V आएगा, यानी कि 5 5 5 बढ़ाना है। देखिए B
P से यहाँ पर I हुआ है, यानी कि अब 5 बढ़ा है फिर साथियों 5 बढ़ाओगे तो L के बाद क्या आ जाएगा साथियों, N आ जाएगा। तो मैं कहूँगा F में अगर कितना बढ़ाओगे, 5 बढ़ाओगे तो K आ जाएगा, K में 5 बढ़ाओगे तो साथियों P आ जाएगा, यानी कि LNP कहाँ पर लिखा हुआ है, LNP ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, यानी कि सबसे भिन्न इसमें से कौन सा है साथियों, मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें मणिपुर की साथियों, जब हम बात करते हैं ना तो ये एक सांस्कृतिक नृत्य है। क्या है साथियों, ये एक सांस्कृतिक नृत्य है। लेकिन गरबा की अगर बात करते हैं तो ये साथियों लोक नृत्य है। क्या है, ये लोक नृत्य है। उसके अलावा ये भी सांस्कृतिक नृत्य है और ये भी सांस्कृतिक नृत्य है। तो सबसे अलग क्या होगा, सबसे अलग गरबा हो जाएगा, गरबा हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कह रहे कि CROW को क्या लिखा जाता है, XILD लिखा जाता है। तो MONKEY को क्या लिखा जा सकता है, ये कौन से यहां पर साथियों 6 लेटर आएंगे, ये आपको कुल मिला के यहां पर बता देना है। बताइए देखिए, अब यहां पर C से X की अगर बात करें, या R से I की बात करें, O से L की बात करें, D से W की बात करें, मुझे इतना पता है कि C का अपोजिट होता है X है। जैसे A का अपोजिट होता है Z, उसी प्रकार B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट होता है W। तो देखिए D का अपोजिट W हो गया, O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है। तो M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। N का अपोजिट M हो जाएगा। K का अपोजिट P हो जाएगा। E का अपोजिट ठीक है ना V हो जाएगा, और Y का अपोजिट B हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, NLMPVB, ऐसा ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो साथियों यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि NI की इकलौती बेटी है। तो NI की इकलौती बेटी यानी कि I की इकलौती बेटी कौन है साथियों, N है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि I की शादी हुई है J से। I की शादी हुई है, I की शादी हुई है J से। ठीक है, कह रहे कि अगर J पिता है, अगर J पिता है तो ये पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, अगर J पिता है K का, अच्छा, अगर J पिता है K का, यानी कि K का पिता है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि के की अगर बात करें, क्या लिखा हुआ है कि अगर जे पिता है के का, जे पिता है के का, तो के का इन से क्या संबंध, यानी कि इन क्या कहेगा के को, तो इन क्या कहेगा भाई साहब, इन क्या कहेगा के को, तो इन तो भाई अपना भाई कहेगा। क्या कहेगा, भाई कहेगा। तो कुल मिला के भाई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ऑर्थोपेडिस्ट की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पर बोन को क्या लिखा गया है, ऑर्थोपेडिस्ट लिखा गया है। तो कैंसर को यहाँ पर साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। बताइए देखिए, बोन यानी कि हड्डी, हड्डी के जो विशेषज्ञ होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, इनको एक तरीके से क्या कहा जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है बिल्कुल। तो कैंसर के अगर विशेषज्ञ की अगर बात करें तो ऑनकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑनकोलॉजिस्ट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। एक निश्चित कूट भाषा में TAXATION यानी कि टैक्सेशन को 5 लिखा गया है। तो बिजनेस को क्या लिखा जाएगा, बताइए। अब देखिए इनको जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 को यहां पर क्या लिखा गया, -3 करके 5 लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को यहां पर क्या लिखा जाएगा, -3 करके 5 लिखा जाएगा। 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों 5 ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कथन आपके सामने है और पूर्व अनुमान आपके सामने। कह रहे कि भारत दुनिया के कुल IT उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, ये तो कथन हो गया। अब साथियों पूर्व अनुमान को पढ़िए। विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। तो ये हो सकता है क्या, ये तो साथियों मजबूत नहीं लग रहा है। केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो कुल मिला के ये भी सही नहीं लग रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों ना तो पूर्व अनुमान 1 और ना ही साथियों पूर्व अनुमान 2 अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितना इस लेन देन में लाभ होगा। देखिए
10 नलिकाओं का लागत मूल्य क्या है यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये जो है ये 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां से हमें कॉस्ट प्राइस का यानी कि क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चल जाएगा 5/10। क्या 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि अगर खरीदा गया 1 में तो बेचा गया 2 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 100% का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो 100% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करिए और अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष है, ठीक है, तो 5 जो शुरू के महीने हैं ना, जैसे कि पहला महीना होता है 31 का, ठीक है, दूसरा महीने की अगर बात करते हैं साथ, तो यहां पर किसका हो जाएगा, 29 का मान लीजिए, ठीक है, 29 का हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें तो ये कितने का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें, देखिए जनवरी में कितने विषम दिन निकलेंगे, 7 से इसको भाग करा जाता है, तो 7 चौक 28 यानी कि 3 विषम दिन निकलेंगे। 7 चौक 28, इसमें 1 विषम दिन निकला, ठीक है। मार्च की अगर बात करें, मार्च भी 31 का होता है, तो इसमें भी साथियों 3 विषम दिन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए जनवरी आपका जो होता है वो 31 का होता है, ठीक है। फरवरी मान लीजिए 29 का होगा, ठीक है। मार्च की अगर बात करें फिर ये कितने का होगा, 31 का होगा। अप्रैल की अगर बात करें तो ये फिर 30 का होगा, और फिर अप्रैल के बाद मई ये फिर साथियों 31 का हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये 7 चौक 28 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर फिर से 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसको साथियों आप क्या कर लीजिए, 3 और 2 कितना आपका हो जाएगा, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो विषम दिनों की साथियों संख्या क्या होगी यहां पर, सही तो ये कैसे ऑप्शन लिख कर आ रहे हैं, 3 2 6 5, ठीक है, 8 9 9 और ये 12, ठीक है, 12 यहां पर साथियों कुल मिला के आ जाएगा। और अब इसमें भी अगर विषम दिन देखें हम, तो 7 एकम 7 यानी कि 5 दिन आपके शेष यहां पर रह गए। तो 5 विषम दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक दुकानदार बच्चे के कपड़े की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर 30% का मुनाफा कमाता है, अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बताइए। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। कैसे आपको करना है मैं आपको बता देता हूं। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, और ये आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया। कहने के साथियों 30% का प्रॉफिट होता है, तो मैं कहूंगा 100%, 100 प्लस यहां पर 30 आ जाएगा। और यहां पर क्रय मूल्य की अगर बात करें 20% की छूट दी जाती है, यानी कि 100 माइनस 20% की छूट दी जाएगी, तो यहां पर 80 आ जाएगा और यहां पर साथियों 130 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13:8 बचेगा। यानी कि अगर आपने खरीदा है 13 रुपए में तो आपने बेचा है, आपने खरीदा है 8 रुपए में तो बेचा है 13 रुपए में। तो कहने का अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो साथियों कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। इसको प्रतिशत में बदल लो, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका साथियों 8 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लीजिए, देखिए 50 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक, ये 2 आ जाएगा और ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर कट करोगे तो 12.5 आ जाएगा, यानी कि 12.5 की गुणा आपको करा लेना है, किससे, 12.5 की गुणा आपको 5 से करा लेना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 आ जाएगा, बीच में पॉइंट लग जाएगा। तो 62.5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसमें 192 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194 रुपए के प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट हो। अब देखिए इसको पता कैसे करोगे, 192 लिखा है तो 192 लिख दीजिए, 150 लिखा है तो 150 लिख दीजिए। अब यहां पर अगर बात करें, ध्यान रखिए 20% मुनाफा हो, यानी कि ये 120% की वैल्यू है, ठीक है, ये 120% की वैल्यू है, 100, ठीक है ना, ये 120% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। 100% की वैल्यू साथियों आपको सबसे पहले निकालना होगी। तो 120% बराबर अगर 194.40 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 194.40, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 120, यहां गुणा लगा लीजिए, 100% की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इन 2 पॉइंट को हटाएंगे,
ठीक है, और नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या अब ये साथियों 12 से कटेगा, देखिए जरा, 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना बचेगा, 7 आ जाएगा, 12 पंच 60, 12 छंग 72 आ जाएगा, 12 दूना 24, यानी 162 आ जाएगा। तो 162 यहाँ पर आएगा। अब इसका डिफरेंस निकालिए, कितना निकलेगा, 30। इसका डिफरेंस निकालिए, कितना आ जाएगा साथियों, 150 में से 162 जाएगा, कुल मिला के 12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर 3 से कट करें, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी कि 4 10 आ गया, फिर 2 और 5 आ जाएगा। तो 2:5 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, 2:5 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा। 0 2 2 2 -3 5 -1 5 5 -3 6 6 5 6 का माध्यिका आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर ये कितने नंबर हैं ये देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि n बराबर क्या है साथियों, 14 है। तो जब भी सम संख्या होती है तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, मैं आपको बतला देता हूं। ठीक है, अगर नंबर सम है तो साथियों क्या सूत्र हो जाएगा, देखिए 1/2 ब्रैकेट में n/2 वें पद का मान, ठीक है ना, और प्लस फिर क्या आ जाएगा साथियों, ब्रैकेट में n/2 +1 वे पद का मान। ठीक है, तो इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना। देखिए अब इनको सबसे पहले आपको क्या आरोही क्रम में लगाना होगा, क्या साथियों, इनको आरोही क्रम में आपको यहां पर लगाना होगा। अब देखिए क्या है साथियों, सबसे पहले -3 सबसे छोटा है, सबसे छोटा फिर बड़ा, ऐसे करके। उसके बाद फिर ये वाला -3 है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर माइनस का 1 है, फिर माइनस का आपका 1 आ जाएगा, और फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर आपका साथियों 2, और फिर 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक और 2 है, उसके बाद 5 5 5 और फिर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद साथियों क्या बचेगा, 6 और 6 और 6 एक बार और आ जाएगा। तो कुल मिला के हो गए। ठीक है, तो अब सूत्र लगा लीजिए, इन की जगह पर 14 आपको रखना है। देखिए 1/2 और 14/2 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, यानी कि साथियों 7वें पद का मान रखना है आपको, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, यानी कि 8वें पद का मान आपको रखना है। तो 1/2 यहाँ पर आ गया, 7वें पद का मान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वें पद का मान क्या है, 2 है, तो 2 आ गया, और 8वें पद का मान 5 है, तो 5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 और ये 7 आ जाएगा, यानी कि 7/2 आ चुका है। इसको कैलकुलेट करोगे 3.5 आपका आ जाएगा, और 3.5 माध्यिका कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो ये साथियों आपके थे कुछ चुनिंदा सवाल जो आप लोगों ने यहाँ पर देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिस आरपीएफ कांस्टेबल की पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था उसको साथियों ज़रूर ले लीजिएगा। 60 से 70% कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 45 रुपीज़ की पीडीएफ आपको दी जा रही है, उसको साथियों ज़रूर ले लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।